हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जुड़े, मौलाना साहब भी जुड़ गए। सबसे पहले अखिलेश कटियार जी, पहला सवाल आपसे। सर, आप मुसलमानों को भड़का रहे हैं, क्या सड़क पर उतारना चाहते हैं, क्या प्रदर्शन करना चाह रहे हैं आप? नहीं, अगर कोई अपनी आवाज को लेके ऐतराज जाहिर करता है, अपने आप सरकार से अगर हम किसी बात को लेके असहमत हैं, तो आप इसको भड़काना मानते हैं क्या? भाई, हम लोकतंत्र में हैं, असहमति की गुंजाइश ही लोकतंत्र की बुनियाद है। और कहने और सहने की मर्यादा से लोकतंत्र चलता है। नहीं तो अखिलेश जी, आप क्यों सहारा बन रहे? अगर आप मुसलमान क्या सक्षम नहीं है क्या प्रदर्शन करने के लिए? नहीं, मुझे ये पता, मुझे सहारा नहीं बन रहे। हम लोकतंत्र में, हम जनता के लिए, जनता के मुद्दों के लिए, लोकतंत्र की परिभाषा में जनता के लिए लड़ना, जनता की आवाज उठाना। और हम कोई यहाँ पे कोई दूसरा काम को थोड़ी करते हैं। हम लोग सार्वजनिक जीवन में क्यों है? और दूसरी बात, आप जो बात कह रहे हैं, आज इस मुद्दे पे अभी डिबेट लंबी है। जो कांग्रेस, जो भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि देश के लिए मानना पड़ेगा। कौन कहता है कि भाई देश की बात नहीं माने? लेकिन मनमर्जी से, दबाव से ये बात ना मनाई जाए, उसकी बात। और अगर कोई समाज असहमत है, कोई व्यक्ति असहमत है, तो क्या उसे अपनी असहमति दर्ज करने तो अखिलेश कटियार जी, क्योंकि बर्क साहब आपके सांसद हैं, अबू आजमी को भी मैंने सुना है, उन्होंने जी मीडिया से बातचीत की। भारत की पार्लियामेंट के सदस्य हैं। हाँ, सदस्य भी हैं तो आपकी पार्टी के सांसद ना? जी। हाँ, वो कह रहे हैं कि हम सड़कों पे भी उतरने की जरूरत पड़ेगी तो उतरेंगे। और आप ये बताइए, आप उतरने की बात कह रहे हैं, वो ठीक है, लेकिन क्यों? क्योंकि आपको विशेष वोट बैंक चाहिए, इसलिए सड़कों पर उतर रहे? अच्छा, आप क्या मानते हैं कि समाजवादी पार्टी का विशेष वोट बैंक अगर सड़कों पे नहीं उतरेंगे, नहीं करेंगे, क्या उस बात का रिश्ता वोट बैंक से दिखता है क्या? भाई, भारतीय जनता, आप मत उठाइए आवाज, आपको पता चल जाएगा फिर। नहीं, क्या नहीं, आप उस क्या पता चल जाएगा? नहीं, आप क्या कहना चाहते हैं कि वोट, ये जो समाज है, ये किसी के दबाव में आप इनको डरा के वोट डलवा लोगे? नहीं, मेरा तो सवाल है अखिलेश जी, आप प्रदर्शन कर रहे हैं, आप ठीक है मुस्लिमों की आवाज उठा रहे हैं, लेकिन आप कभी बेरोजगारी पर तो प्रदर्शन करते नहीं है। बताइए ना, मैं ये पूछना चाहता हूं, बेरोजगारी आपके लिए मुद्दा है या नहीं? ये बात आप हमसे पूछ रहे हैं? हाँ, मैं तो ये पूछ रहा हूं। आप भाई, समाजवादी पार्टी लगातार बेरोजगारी पे सवाल करती है, आंदोलन करती है। सिर्फ सवाल कर रही है, मैंने तो कभी सड़कों पर नहीं देखा सर। भारतीय जनता पार्टी को क्योंकि रोजगार पे बात ना हो, बेरोजगारी, शिक्षा, चिकित्सा। तो इसलिए तो मैं कह रहा हूं, बेरोजगारी के मुद्दे को सड़कों पर लाइए, शिक्षा के मुद्दे को सड़कों पर लाइए, स्वास्थ्य के मुद्दे को सड़कों पर लाइए। एक विशेष वोट बैंक के लिए क्यों? क्योंकि बीजेपी तो कहती है कि विशेष वोट बैंक को खुश करने के लिए आप कर रहे हैं। नहीं, ये विशेष वोट बैंक का समाजवादी पार्टी के साथ मुस्लिम समाज की, कमेरे समाज की, पिछड़े समाज की, दलित समाज की, इस देश से मोहब्बत करने वाले तबके के हर वर्ग की आस्था माननीय अखिलेश यादव जी में। अखिलेश कटियार जी, देखिए, मुसलमान खुशी मना रहे हैं, सिंह साहब कह रहे हैं, लेकिन आप भड़काने का काम कर रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं। वो कह रहे, बताइए ना कैसे मस्जिद, दरगाह उनकी छीन लेंगे? मैं जयप्रकाश जी, कोई एक चीज बता दो, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, उनसे एक बात पूछे कि जिस तरीके से भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए आप इस बिल को लेके आए हैं, इस देश ने देखा है कि भ्रष्टाचार आप नोटबंदी के माध्यम से भी मिटा रहे थे। कितना भ्रष्टाचार मिटा है वो भी आपको पता है। भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए आप लोकपाल भी इस देश में आंदोलन चलाए थे। उसका अखिलेश जी, वो पूछे वक्फ का एक बताइए ना, कैसे हम जमीन छीन लेंगे? मैं उसी पे बात कर रहा हूं, आने दीजिए मुझे। तो इस देश ने, क्योंकि भ्रष्टाचार, आप कहते हैं कि इतना पैसा है और इतनी संपत्ति है, इससे मुस्लिम समाज की गरीबी दूर हो जाए, तो इस देश में मंदिरों के पास भी बहुत पैसा है। इन दलित समाज जो पढ़ाई लिखाई नहीं है, उनके हालात, तो उस पर भी एक बिल ले आइए। और मंदिर और जो समाज जो है, उनके पैसे से स्कूल खुलवा दीजिए, अस्पताल खुलवा दीजिए, तो दलित पिछड़ों की पढ़ाई लिखाई का रास्ता हो जाए। तीसरी बात रुक जाइए, आप सबके लिए इक्वल हो जेपी साहब, तो नियम अगर सबके लिए इक्वल हो, ठीक है, जल्दी से मुझे कम से कम बात रखने का अधिकार तो दे दो। जयप्रकाश जी, हाँ जी, रखिए। मैं सिर्फ दो बातें कहना चाहता हूं। सिंह साहब ने बहुत सारा जवाब दिया कि आप वक्फ के लिए, जो किरण रिजिजू साहब जो मंत्री है, माननीय मंत्री है, उन्होंने बड़ा सुंदर सा भाषण दिया और मुस्लिम समाज में गरीबी, दरिद्रता
को माना कि इससे आमदनी बढ़ेगी और उनके हित में बात आएगी। तो क्या ये सिंह साहब इसमें बात नहीं करते कि हिंदू समाज में भी दलित और पिछड़े समाज की हालत बहुत खराब है, तो मंदिरों की संपत्ति भी क्या उसमें उपयोग कर ली जाए? इस पे मैं चाहूंगा वो जवाब दे। दूसरी बात, आपने कहा कि भ्रष्टाचार बहुत है। आऊंगा सिंह साहब, भ्रष्टाचार के मामले पे ये वक्त में बहुत भ्रष्टाचार हुआ है और उससे हम हटाएंगे, इसे पारदर्शी बनाएंगे। जमीनों का मुद्दा मेरे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने भी उठाया और आप भी जानते हैं कि सेना की हो या चाहे रेलवे की हो, उनकी जमीनें दी गई हैं जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक पूंजी वर्ग है। तीसरी बात, आपने यही बात कह के इस देश को बताया था कि हम इस तरीके के कुछ किसान आंदोलन के लोग समर्थन करते और टीवी के सामने नाचते हुए पाए गए थे, और इसके बाद 1-1.5 साल के किसानों के लंबे संघर्ष के बाद, क्योंकि किसानों को भी आइडिया इस बात का आशंका थी कि आपकी भी नजर उनकी भी जमीनों पे है, और जहां जमीन की बात आती है भारतीय जनता पार्टी के सरकार से लोगों में डर आता है, क्योंकि इनको लगता है कि जमीनें लेके पूंजीपतियों को दे देंगे। और इस बात की शंका इसलिए और मजबूत हो जाती है क्योंकि लोकपाल भी आप लाके भ्रष्टाचार नहीं मिटा, और आपने नोटबंदी के बाद भी भ्रष्टाचार नहीं मिटा, ना पैसे आए ना काला धन आया। आपने बातें बड़ी बड़ी की लेकिन जमीन पे आम आदमी को कुछ नहीं मिला, तो आपकी कही हुई बातों पे लोगों को भरोसा नहीं हो रहा है।